जी नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्काई सर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल रात एक वीडियो बनाई थी मैंने और थोड़ी सी जल्दबाजी में, क्योंकि आपकी यूपी पुलिस का टाइम बहुत कम रह गया है। तो ये आपकी लगभग दूसरी वीडियो है, ठीक है। और दूसरी वीडियो में मैं आपको डिस्कशन करूँगा इसमें हिंदी के बारे में, थोड़ी सी हिंदी की जानकारी आपको दे दूँ। और हिंदी की जानकारी मैं भी पहले इसलिए क्यों लेके आया वो भी आपको समझा दूंगा, सारी चीज़ें आपसे डिस्कशन करूँगा। उससे पहले एक छोटी सी बात डिस्कशन कर लेते हैं। कल जब मैंने थोड़ा सा कट ऑफ जो मैंने आपको बताई थी, तो देखो कट ऑफ में मैंने वो नंबर नहीं डिस्कस किए हैं, मैंने वहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इस चीज़ को सोचो यार, आप कुछ दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, ठीक है। बहुत से लोगों ने प्यार दिया है कमेंट बॉक्स में, एक आध लोगों ने गालियाँ भी बहुत भर भर के दी है ना, इतने दिन से कहाँ थे। तो कोई नहीं, आपका प्यार भी हमें स्वीकार है और आपकी गालियाँ भी। चलिए आगे की बातें करते हैं। थोड़ा सा डिस्कशन में ये कर रहा था कि मैंने जो आपको कट ऑफ बताई थी उसमें थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेते हैं। वो मैंने कट ऑफ लगभग जर्नल की मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, लगभग 105 क्वेश्चन से 107 क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। अगर आप इनका नंबर में कन्वर्ट करते हैं, अगर आप इनको नंबरों में कन्वर्ट करेंगे, अगर आप 105 से लेकर 107 क्वेश्चंस को अगर आप नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो आपके नंबर बैठते हैं 210 से 214, ठीक। ये आपके नंबर हो गए। प्रैक्टिकल सी चीज़ समझना, मुझे पता है कि आपका जो पेपर है वो 300 नंबर का है टोटल, और एवरेज कट ऑफ जो रहेगी, जो भी रहेगा एवरेज कट ऑफ, आप भी जानते हैं कि जो भी कट ऑफ रहेगी वो लगभग ऐसे मान के चलो कि 230 से लेकर 250 के बीच में रहेगी। एक मोटा मोटी मैं मान के चल रहा हूँ ऐसा, ठीक। 230 से 250। तो आपको भी पता है भैया 230 से 250 नंबर लाना बहुत मुश्किल है। इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी यूपी पुलिस की कि इसका परसेंटेज भी निकालेंगे तो आपका 75-80% जाएगा, ऐसा नहीं होगा सर। अब आपका रॉ जो स्कोर होगा वो समझने का प्रयास करें। रॉ स्कोर ये आपका जो हो गया, ये आपका शुद्ध हो गया स्कोर, ये आपका रॉ स्कोर है। और यहाँ जब आपकी ये कट ऑफ पहुंचेगी तो नॉर्मलाइजेशन के बाद पहुंचेगी। इस चीज को समझने का प्रयास करें। आपका लगभग 10 शिफ्ट में पेपर होगा, 10 शिफ्ट में पेपर होगा तो आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर 20 मिलेंगे, 25 मिलेंगे, 30 मिलेंगे, 15 मिलेंगे। तब आपका इसमें जुड़ के तो आप यहाँ पहुंचोगे, तभी तो आपकी कट ऑफ यहाँ पहुंचेगी। और रॉ स्कोर इतना जाएगा, फिर इसमें आप नॉर्मलाइजेशन के नंबर जोड़ेंगे तो फिर कट ऑफ आपकी 270, 280, 290 पहुंचेगी, हैं। तो भाई थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए। तो मैंने आपको जो आपका ध्यान केंद्रित किया है वो क्वेश्चंस पे किया है। जब पेपर आपके सामने आएगा तो आप भी देखेंगे, ठीक है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो 150 अटेम्प्ट करने के बाद यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको मान लो 105, 110 इस तरह के क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आप अपने को मान के चलना कि हाँ मैं फिजिकल देने जाऊंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप नेगेटिव या आप ये कह सकते हैं कि तुक्के आपको ज़्यादा नहीं लगाने, ठीक है। आपको नेगेटिव नंबर्स ज़्यादा नहीं करने हैं। उसके बावजूद थोड़ा सा और प्रैक्टिकली कुछ लड़के ये कह रहे हैं कि अरे नहीं, इतना आसान नहीं रहेगा, चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी जितनी आपने बता दी है, कोई भी टीचर इतनी आसान नहीं बता रहा। और टीचरों की मान के चलिए जितने भी टीचर्स ये कहते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच लो भैया कि साहब 115 और 120 क्वेश्चंस आपको करने हैं तब आपका सिलेक्शन होगा। इनका गुणा कर दीजिए आप, तो रॉ स्कोर आपका हो गया 230 से 240 हैं। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन के नंबर तुम 20-20 भी जोड़ दोगे, मान के चलो 220-20 जोड़ दो तो आपका 250 हो गया, यहाँ पे ये 260 हो गया है। 300 नंबर में से 250, 260 कट ऑफ जाएगी, है। इतना कौन लेके आएगा भाई। थोड़ा सा यार प्रैक्टिकली सोचने का प्रयास करें कि हम कहाँ रह सकते हैं, हमें क्या करना है। दूसरी बात, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि क्या सर 115, 120 क्वेश्चन सही नहीं होंगे। होंगे, बिल्कुल मानता हूं मैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने 6 महीने से बहुत अच्छी मेहनत करी है। वो 120 वो बच्चे आप हो सकता है कुछ बच्चे 115 प्लस जाएंगे, कुछ 120, 125, 130 तक करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखिए कि आपकी जो कट ऑफ होती है वो 2000, 4000, 5000 बच्चे जो भी हैं, 7000, 9000, 10,000, 10,000 बच्चे अगर 120 क्वेश्चन सही कर देंगे तो वो कट ऑफ थोड़ी ना डिसाइड करेंगे।
कट ऑफ डिसाइड तो वो करेंगे जो दो शुरुआत के 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख बच्चे प्राप्त करेंगे। उन्हें फिजिकल में कितने बच्चे बुलाने हैं? लगभग 2 गुने बुलाने हैं, 2 गुने से ज़्यादा बुलाने हैं। आपकी 60,000 वैकेंसी हैं, ठीक है, 1.5 गुना के तो वो कह ही रहे हैं। मेरा अनुमान ये है कि 2 गुने तक बुला लेंगे। लगभग 2 लाख बच्चे बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। अब 2 लाख बच्चे थोड़ी ना 120 क्वेश्चन सही करके पहुंचेंगे, ये तो आप प्रैक्टिकली सोच सकते हैं ना। उसमें तो बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो कम क्वेश्चंस वाले होंगे। अगर आपका स्कोर 115 प्लस होता है, 120 प्लस होता है, अच्छी बात है, आपने मेहनत करी है तो आपको वो मिलना चाहिए, अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन आपको इतना भी नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेट होना कि नहीं साहब ये तो बहुत आसान सी चीज़ें बता दी। मैं उनको मोटिवेट कर रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ जिन्हें अंतिम के 20 दिन में पढ़ाई करनी है। ये सारी जो मेरी स्ट्रेटजी हैं, वीडियो हैं, उनके लिए बेनिफिशियल हैं कि उन्हें आखिर के 20 दिन में किस डायरेक्शन में जाना है जिससे कि वो यहाँ सेफ जोन तक पहुँच जाएं। ठीक है, बाद बाकी जिन्होंने 6 महीने बहुत अच्छी मेहनत करी है तो उनके लिए क्या कह सकते हैं साहब, बहुत काबिल तारीफ़ हैं। अब आपका सिलेक्शन तो कोई नहीं रुक सकता। ठीक, तो आप उस वीडियो को बिना देखें चल जाएगा काम, आपका स्कोर अच्छा हो रहा है। चलिए मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैं आपकी हिंदी से रिलेटेड बना रहा हूँ, ठीक है, और डिस्कशन वीडियो हम इस पर कर लेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखें, पिछली जो वीडियो थी वो मेरे नंबर्स के हिसाब से कट ऑफ नहीं थी, मैं सेफ जोन क्वेश्चंस की बात कर रहा था। ठीक है, क्वेश्चंस को टारगेट करिए। चलिए हिंदी में बात करते हैं थोड़ा सा। तो देखो हिंदी में अगर आपका हिंदी है और हिंदी में मैं ये मान के चलता हूँ कि अब से 20 दिन बाद जो भी आपका पेपर होना है, ठीक है, तो आप लगभग 30 प्लस स्कोर कर सकते हैं, ये गारंटी है। आप पिछला पेपर जो अभी हुआ था 6 महीने पहले उसको उठा के देख लें, उससे पहले जो 18-19 में हुए थे उसको उठा के देख लें, मैच कर लें एक एक डाटा। ठीक साहब, तो मैं आपको मान के चलता हूँ अगर आप इस डायरेक्शन में काम करेंगे, ऐसे मेहनत करेंगे, तो आपको हिंदी में 30 प्लस स्कोर मिल जाएगा। क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चंस आपके 30 प्लस आपके सही हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? हिंदी में आपको आपकी कॉपी पर नोट होना चाहिए कि मुझे 4 पोर्शन कवर करना है, और वो 4 पोर्शन कौन कौन से हैं? पहला शब्दावली वाला पार्ट है, दूसरा व्याकरण, तीसरा साहित्य और विविधता, और आपका यहाँ अपठित गद्यांश का। ठीक, क्वेश्चंस आपके वेरी करते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी शब्दावली के, ये चीज तय है कि शब्दावली के ही प्रश्न ज्यादा आएंगे, आपके व्याकरण के प्रश्न ज्यादा नहीं आएंगे भैया। जो लोग व्याकरण पे फोकस कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लंबी लंबी वीडियोस देख रहे हैं, पता चल रहा है कि संज्ञा टॉपिक पर, क्रिया विशेषण टॉपिक पर, रस पर, छंद पर, अलंकार पर 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की वीडियो देख रहे हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, आप अपना टाइम बहुत ज़्यादा व्यर्थ कर रहे हैं। मैं भी वीडियो बना दूंगा, इसकी अगली वीडियो हिंदी व्याकरण की ही होगी, उसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हिंदी व्याकरण के कौन से टॉपिक में सिर्फ क्या क्या पढ़ना है जो आपके एग्जाम में फंस जाएगा। बहुत अच्छे से बना दूंगा, बस वही वही पढ़ जाना, आपके एग्जाम में फंस जाएंगे व्याकरण के क्वेश्चन। ठीक है, अभी थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन करके देख लेते हैं। शब्दावली वाले पार्ट को अच्छे से कवर करिए, ये आपको 14 से 16 क्वेश्चन, संभावना 18 तक भी बनती है, ये क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको। अगर आपके पास शब्दावली वाले पार्ट का कोई मटेरियल नहीं है, वैसे तो ज़्यादातर सबके पास होगा ही क्योंकि सब पे हिंदी की बुक है, और उसमें भी अगर आपको कुछ सिलेक्टेड चाहिए, शब्दावली में भी सिलेक्टेड चाहिए, तो मेरी खुद की एक पीडीएफ है, शब्दावली की पीडीएफ है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद स्काई सर, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है। ठीक है, उसकी फाइल्स में जाएंगे, वहाँ आपको शब्दावली की पीडीएफ मिल जाएगी 144 पेज की। हालांकि 144 पेज में जितने भी काम के पेज हैं वो लगभग आपके 40-50 ही हैं, बाद बाकी प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं, वो आपको नहीं छूने हैं, उस पर भी मैं बना दूंगा वीडियो। ठीक है, तो आपको शब्दावली में भी सिलेक्टेड चाहिए, सरल सरल चीज़ें पहले चाहिए, ऐसा कंटेंट चाहिए कि जिसको हम पढ़ लें वहीं से क्वेश्चन आ जाएं, तो फिर वो आप मेरे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से ले लें। ठीक है साहब, व्हाट्सएप नंबर जो आपके पास है मेरा, उसमें सिर्फ आप मुझे मैसेज करें प्लीज़, सभी से रिक्वेस्ट है ना। कॉल्स इतनी आ रही हैं, मैं हर किसी की कॉल नहीं ले सकता, थोड़ी सी मेरी भी व्यस्तता है। ठीक है, व्याकरण के क्वेश्चन आपके 10 से 12 ही रहेंगे, और आपके साहित्य और विविध के 5 से 7 क्वेश्चन, और अपठित गद्यांश या तो 3 क्वेश्चन का आएगा या 5 का आएगा। ठीक साहब, अब इसमें थोड़ा सा आगे देखते हैं कि अगर हमें शब्दावली वाला पार्ट कहाँ से कितने क्वेश्चन आने हैं। ठीक है,
पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। वर्तनी शुद्धिकरण का एक क्वेश्चन आएगा, या तो वो शब्द में, ज़्यादातर चांस यूपी पुलिस कांस्टेबल में शब्द रूप में ही होते हैं। वो आपको शब्द देगा, पूछ लेगा इसमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है, या अशुद्ध पूछ लेगा। ठीक है, बहुत कम होता है कि वो वाक्य रूप में पूछे, स्टेटमेंट के रूप में, बहुत कम। ये एसआई में आ जाता है। पर्यायवाची शब्द आपके 2 आने हैं, सरल शब्द आएंगे। पर्यायवाची शब्दों पे बड़ा डिस्कशन रहता है बच्चों का कि कौन से शब्द पढ़ें सर, बहुत शब्द हो जाते हैं। देखो, पर्यायवाची शब्दों में मैंने क्या कर रखा है कि मेरी जो पीडीएफ है पर्यायवाची शब्दों की, उसमें मैंने सारे सरल शब्दों को पहले एक तरफ कर लिया है। उन्हीं सरल शब्दों में से कांस्टेबल के पर्यायवाची फंस जाते हैं। ठीक है, बाद बाकी अन्य और भी हैं, वो एसआई आरओ के लिए हैं, वो आपको नहीं पढ़ने हैं। मैंने लगभग शुरुआत के सेट 10 तक या 11 तक जो भी शब्द दिए हैं वही पढ़ लो, वहीं से आपके मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा शब्द है नहीं, मुश्किल से शब्द होंगे, 70-80 शब्द है ना। आग, नदी, पानी, कमल, बादल, विष्णु, सरस्वती, पार्वती, ऐसे शब्द जिन्हें लगभग आप अपनी डेली लाइफ में सुनते रहते हैं, उन्हीं शब्दों के पर्यायवाची आते हैं। कंचन का, कानन का, इस तरह के आपके पर्यायवाची नहीं आएंगे। ठीक है, सरल ही चीजें आएंगी, सरल चीजों को फोकस करो, मैं बार बार कह रहा हूँ। उसमें भी अगर सिलेक्टेड चाहिए तो मेरी पीडीएफ में चले जाइए, वहाँ आपको सरल शब्द, आपको पीडीएफ सेट 10-11 तक मिल जाएंगे, उन्हें ही पढ़ना है, वहीं से आपका फंस जाएगा। ठीक है, अंतिम बीज है। अब आ जाता है अनेकार्थी। इसके भी आपके 1 या 2 क्वेश्चन आना ही आना है, तय है। ठीक, इसके भी आप सरल शब्दों को देख लें, उस पीडीएफ में दिए हुए हैं सारे। चले, उसके बाद आते हैं मुहावरे और लोकोक्ति। 2 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द। मेरी संभावना ये है 2 आ जाएंगे, 2 आते हैं। तत्सम तद्भव, देखो ये जैसे तो व्याकरण का पार्ट है, तत्सम तद्भव, लिंग और वचन, लेकिन मैं इनको शब्दावली वाले पार्ट में इसलिए रखता हूँ क्योंकि यहाँ से सिर्फ आपके शब्द ही पूछे जाते हैं। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, यहाँ इसकी थ्योरी नहीं, यहाँ शब्दों का रोल ज़्यादा है। कौन सा शब्द एक वचन में है, कौन सा शब्द बहुवचन का है, कौन से शब्द में स्त्रीलिंग है, कौन से शब्द में पुल्लिंग है, कौन सा शब्द तत्सम का है, कौन सा तद्भव का है, ये सारी के सारे शब्द पूछे जाते हैं, इसलिए मैं शब्दावली में रख दिए हैं इन टॉपिकों को। और ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं और आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, व्याकरण के भी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय, काल, विराम चिन्ह, ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, जब व्याकरण का भी डिस्कशन करेंगे तब आपको सारी चीजें बताएंगे। चलिए, और इसके आगे विलोम शब्द है ना, 2 विलोम शब्द आएंगे ही आएंगे। और फिर आ जाता है आपका साहित्य और विविध। यही हिंदी में आपका स्कोर मैटर करेगा कि आप 30+ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। जो साहित्य और विविध को अच्छे से पढ़ लेगा वो 30+ जाएगा। जो साहित्य और विविध को अच्छे से नहीं पढ़ेगा वो 30 और 30 से नीचे रह जाएगा। उसका कारण क्या है कि ये शब्दावली लगभग आप किसी ना किसी टीचर के माध्यम से, अपनी बुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कवर कर लोगे। व्याकरण आप लगभग सभी टीचरों से, किताबों से पढ़ ही रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, गहराई से पढ़ रहे हैं। लेकिन साहित्य और विविध का पार्ट ऐसा है, यहाँ बच्चा बहुत मतलब मात खा जाता है। वो क्या करता है, सिर्फ सिलेक्टेड चीजें या उसकी किताब में दे रखी होती हैं वो, या जो टीचर बता देता है थोड़ा बहुत वो, जबकि ऐसा नहीं है। साहित्य और विविध के ये टॉपिक हैं, इतने टॉपिक कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप 5-7 जो भी प्रश्न आएंगे सारे के सारे सही करके आओगे। ठीक है, क्या है साहब इनमें जो भी चैप्टर्स हैं, ये सभी जितने भी टॉपिक्स हैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप आसानी से कर लेंगे। पहली बात तो ये देखो, भाषा एवं बोली हिंदी में प्रथम, इस बार के जो एग्जाम हुए थे 6 महीने पहले, हर शिफ्ट में हिंदी में प्रथम का एक क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन, कवि और लेखक और उनकी रचनाएं, ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही। कवियों के उपनाम, ठीक है, ये उपनाम से संबंधित भी पूछ लिया जाता है। और क्या पूछ लिया जाता है, लेखकों की उपाधि, लेखकों के मूल नाम, गुरुओं के नाम। इस बार हर शिफ्ट में आप देख सकते हैं कि गुरुओं के नाम पूछे गए थे लेखकों के। ठीक है साहब, यूपी के कवि, लेखक और उनके जन्म स्थल।
ठीक, क्योंकि ये यूपी के हैं तो यूपी के जन्मस्थली लेखकों की जन्मस्थली पूछ ली जाती है। हिंदी भाषा से संबंधित संस्थाएं, जितनी भी संस्थाएं हैं, और उसके बाद आ जाता है लेखकों के पत्र पत्रिका और हिंदी में पुरस्कार। अगर इन सब में भी कोई एक आध टॉपिक छूट रहा है तो उसको भी मैं टेलीग्राम के माध्यम से आपसे डिस्कशन कर दूंगा, आपको सूचना दे दूंगा, आपको जानकारी दे दूंगा। और रही बात ये, अगर आपके पास इन चीज़ों के नोट्स हैं अपने आप तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है ना। और आपने पढ़ लिए हैं, याद कर लिए हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर फिर भी आपके पास इन टॉपिकों के नोट्स नहीं हैं, अगर इन टॉपिकों के नोट्स नहीं हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद स्काई सर, वहाँ जाएं, वहाँ मैं इसको फ़ोटो खींच के अपने नोट्स के डाल दूंगा, वहाँ से आप इन सारे टॉपिकों को कवर कर लें। ठीक है, ये सारे टॉपिकों को आप नोट कर लें और यहाँ से लगभग आपके 5 से 7 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक साहब, मिल जाए आपको नोट्स, अच्छी बात है, नहीं मिले तो मैं आपको दूंगा। ठीक, उससे आगे ये है व्याकरण। व्याकरण में आप सभी जानते हैं, आपको लगभग सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन हर टॉपिक का बेसिक पार्ट ज़्यादा पढ़ना है, बेसिक पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना। टीचर क्या कहते हैं कि हम आपको बिल्कुल क्या पढ़ाएंगे, जीरो से पढ़ाएंगे और हीरो बना देंगे, है ना। तो टीचरों से कहना नहीं साहब, हमको हीरो नहीं बनना है, हमको सिर्फ 0-0 पढ़ा दो। जो टीचर आपको बेसिक बहुत अच्छा पढ़ा रहा होगा व्याकरण का, हर टॉपिक का, आपको स्कोर उतना आने की संभावना है। जितना आप एडवांस हिंदी पढ़ रहे हैं उससे कोई ज़्यादा फायदा होने वाला है नहीं। पहली बात तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 8, 10 या 12 रहेंगे और उसमें भी बहुत सरल स्तर के रहेंगे। ठीक है, तो व्याकरण की मैं हर टॉपिक की डिटेल वीडियो मैं शाम तक आपको दे दूंगा, उसमें आप देख लेना कि मुझे कौन कौन से टॉपिक का क्या क्या पार्ट पढ़ना है, बस उतना ही पढ़ जाना, आपके लगभग 12 में 12, 10 में 10 हो जाएंगे पूरे। ठीक है, और जिस भी चीज़ की आपको जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में आप करते रहें, मैं पढ़ता रहता हूँ। मुझे लगेगा कि वो विषय इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो मैं ज़रूर बना दूंगा। बाद बाकी मेरे समझाने का जो स्तर है वो मैंने आपको समझा दिया है, चीज़ें बता दी हैं। रही बात जीएस की, जीएस की बहुत से बच्चे कह रहे हैं, तो एक चीज़ देखो ध्यान रखो, मैं जीएस का टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन जीएस के किस तरह के प्रश्न आते हैं, कौन कौन से टॉपिकों से आते हैं, ये मुझे पता है। तो वो टॉपिक मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, उसमें अगर कुछ चीज़ जोड़ी जाएंगी तो वो मैं जोड़ दूंगा, और नोट्स उसके आपको टेलीग्राम चैनल पे अगले 2-3 दिन में मिल जाएंगे। बाद बाकी 10 से 15 दिन में आप पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना, वहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब जीएस की देखो, हिंदी की मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो आपको बता दूं उतना पढ़ लो तो 30+ स्कोर कर दोगे। रीजनिंग में जो टॉपिक मैंने बता दिया, मैं गारंटी दे रहा हूँ सारे टॉपिकों को पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, 40-45+ कर जाओगे। ठीक है, अब रही बात होती है जीएस की। जीएस की जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल है ना भैया, उस पर मैं कुछ देखो हैंड रिटन नोट्स नहीं दे पाऊंगा मैं भी। उसका कारण क्या है कि अब मैं हाथ से लिखने बैठूंगा नोट्सों को तो बहुत समय लग जाएगा। मैं किताब से ही डायरेक्ट हाईलाइट कर रहा हूँ चीज़ें, हाईलाइटर जो होता है उससे हाईलाइट करूँगा लाइनें, वो फोटो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वो आप देख लें, उन लाइनों को याद करते रहें। तो मैं ये गारंटी लेके चल रहा हूँ जीएस में आपका जो स्कोर है मैं 20 और 20+ करा दूंगा क्वेश्चंस के लिहाज से। ठीक है, 20 के अप्रोक्स आपको करा के दे दूंगा। बाद बाकी जीएस में क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, टेंशन कतई ना लें, आराम से पढ़ें। 15-20 दिन बहुत होते हैं, मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा तब तक के लिए, और ऐसी आशा उम्मीद है कि आप सभी लोग मेहनत कर रहे होंगे। बाद बाकी आप अपना प्यार हमें देते रहिए। ठीक है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।